नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जो भी लड़के बोर्ड एग्ज़ाम की 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछ लिया जाता है हर बार, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ करके जाइएगा, तैयारी करके जाइएगा। 5 नंबर में आएगा। ये कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में, ठीक है। ये एक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और किस प्रकार से प्रूव किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये हमारा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में, क्या चीज़ में? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोलता है? एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये हमारा एक मान के चलिए ये समकोण त्रिभुज हमने माना है, ठीक है। तो इसका एक कोण जो हो 90 डिग्री का हो, कितना डिग्री का हो? एक कोण 90 डिग्री का, उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तो बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलता है कि ये इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है। वही बात है जो ऊपर लिखा गया कि एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, सम का बराबर होता है, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया है, एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिया है ए बी और सी। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया है जिसका एक राइट एंगल कितना का है? ये वाली जो एंगल है 90 डिग्री का है, ठीक है। हमने यहाँ पे ए बी और सी एक त्रिभुज लिया है जिसका एक राइट एंगल कितना का है? ये वाले 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमने प्रूफ में हमें क्या लिखना है कि बगल के चित्र में एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसमें त्रिभुज ए बी और सी इक्वल टू में 90 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे ये हो गया मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। इसमें जो कोण ये वाली कोण है, कोण बी जो है ये हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है। यानी कि ये समकोण है, ठीक है। तो हमें सीध क्या करना है? हमें सीध यही करना है कि ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर, यानी कि ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा का स्क्वायर जो है, ये वाली भुजा का स्क्वायर और प्लस में ये वाली भुजा का स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाली भुजा जो है ये हमारा कर्ण होता है। क्या बोलता है? कर्ण होता है। ये वाली भुजा जो होता है हमारा आधार होता है और ये वाली भुजा जो है ये हमारा लंब होता है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, हमको यही सिद्ध करना है। क्या करना है? यही सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में जो है वो कुछ अलग तरीके से भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सत्यापित कीजिए कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर, ठीक है। ये भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए तथा उसको सत्यापित कीजिए। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, दिमाग में बैठा लीजिए कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है, ये हमारा कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं, कैसे प्रूफ किया जाता है। हमने क्या किया है, यहाँ बाबू देखो तो एक रचना लिखा है। क्या लिखा है? रचना। रचना में हम लोग क्या लिखते हैं कि इस वाली फिगर में कुछ हम नया तरीका से, मतलब कुछ हम इसमें न्यू कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं? रचना में लिखते हैं। तो हमने न्यू कंस्ट्रक्शन क्या किया है बाबू? यहाँ पे हमने ए से सी रेखा, ए से सी में हमने क्या किया है? एक बी डी रेखा हमने लंब डाला है। यहाँ पे क्या किया है? ये वाली रेखा जो है हमने ए सी पे क्या किया है? लंब डाला है। तो वही हमने लिखा है कि डरा बी डी लंब ए सी। हमने क्या किया है? ये बी डी जो रेखा है हमने क्या किया है? ए सी पे लंब डाला है, ठीक है। तो लंब डालेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा? देखिए तो जो कंस्ट्रक्शन के बाद हम क्या लिखते हैं? पहले उपपत्ति लिखते हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन से हमें क्या क्या मिला है। तो देखिए तो हमने यहाँ पे क्या मिला है? हमें 3 त्रिभुज मिला है। कौन कौन सा त्रिभुज मिला है? एक तो ए डी और बी, ये वाली त्रिभुज,
जो हमने ये रेखा इसमें खींचा है ए डी और बी, एक ये वाली त्रिभुज मिल गया और एक ए बी और सी और एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक तो मिल गया ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला मिल गया और एक ये वाली त्रिभुज मिला है, यहाँ पे मिला है ना बी डी और सी, त्रिभुज बी डी और सी ये वाली त्रिभुज मिला है। हमें कौन कौन सा त्रिभुज मिला है, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक बड़ा वाला, यहाँ पे हमने 3 त्रिभुज मिला है। ठीक है, रचना करने के बाद हमें कितना त्रिभुज मिला है, 3 त्रिभुज मिला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फिगर बना लेना है। फिगर बना करके हमें लिखना है कि बगल के फिगर में हमने क्या किया है, एक त्रिभुज बनाया है जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो हमें सीधे क्या करना है कि AC के स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, एक रचना में हमें क्या करना है कि एक लाइन खींच देनी है AC के ऊपर। AC के ऊपर हमने एक लाइन खींच दिया है और लिखना है कि जब BD जो है वो हमने क्या किया है, AC पे हमने एक लंब डाला है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उपपत्ति में क्या मिला हमें त्रिभुज एक ये मिला और एक ये मिला और एक बड़ा वाला त्रिभुज मिला। ठीक है, अब आइए अब आगे चलते हैं। आगे बाबू हम क्या देख रहे हैं कि आगे हमने देखा है ये वाली त्रिभुज हमने फिर यहाँ पे बनाया है आप लोगों को समझने के लिए, आप लोगों को पेपर में दोबारा नहीं बनाना है। ठीक है, वो एक ही जगह फिगर बनाना है। तो हमने पिछले वाले फिगर में क्या देखा था कि हमें 3 त्रिभुज मिला था, एक तो ये वाली त्रिभुज, एक ये वाली त्रिभुज और एक बड़ा वाली त्रिभुज। ठीक है, तो हम इसमें 2 त्रिभुज लेंगे। इसमें हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, 2 त्रिभुज लेंगे। वो त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, एक तो त्रिभुज ADB, त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, त्रिभुज ADB, ए डी और बी ये वाले त्रिभुज लेंगे और एक ABC और एक ये वाले त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो अब ये वाले त्रिभुज मतलब ये एक छोटा वाला, देखिए तो ये वाली एक ये वाली हो गया ADB, एक ये वाली हो गया और एक बड़ा वाला ये वाला। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो जब हम दोनों त्रिभुज में देखते हैं तो दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या देख रहे हैं कि कोण A जो है ये दोनों में कॉमन है। ये वाली कोण जो ए है ये दोनों में कॉमन है। त्रिभुज कोण ये देखेंगे ये वाली कोण जो है ये दोनों में कॉमन है। ये त्रिभुज AD और B, ADB में भी कोण A आ रहा और त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और C, त्रिभुज ABC में भी कोण A आ रहा। तो ये दोनों में कॉमन है, दोनों में शामिल है। तो हमने क्या लिखा है कि कोण A बराबर में कोण A, क्यों है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन हो गया। अब आगे चलेंगे तो आगे देखते हैं कि कोण ADB, कोण AD और B, कोण AD और B मतलब ये वाली कोण। ठीक है, ये वाली कोण जो है बराबर है कोण ABC के। क्यों बराबर है बाबू, A B और C ये वाली कोण। ठीक है, कोण A वाली कोण जो है कोण A वाली कोण दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये दोनों कोण जो है लंब है, यानी कि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि कोण ADB बराबर है कोण ABC, यानी कि यह 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमने त्रिभुज की समरूपता में ये पढ़ा होगा कि त्रिभुज जब दो एंगल बराबर हो, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ADB जो होगा वो सिमिलरिटी होगा किसके, त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ADB बराबर होगा किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक है, किसके द्वारा, बाई AA सिमिलरिटी के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि AD अपॉन में AB, यानी कि AD अपॉन AB बराबर में DB अपॉन में BC बराबर में AB अपॉन में AC, यानी कि AD बराबर होगा AB के। ठीक है, DB अपॉन होगा किसके, BC के। ठीक है, DB अपॉन होगा BC के और AB और AB किसके बराबर अपॉन होगा, AC के। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है, इससे मतलब नहीं रखना है, इससे तो मतलब रखना है नहीं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि AC के स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर यहाँ पे AC के स्क्वायर बराबर में AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें ये बीच वाले से तो मतलब रखना है नहीं, हमें किसका मतलब रखना है, AD अपॉन में AB बराबर में AB अपॉन में AC, ये दोनों से मतलब रखना है। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों को लिख लिया, AD अपॉन में AB बराबर में AB अपॉन में AC। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि जो कोना कोनी गुना कर देंगे। ठीक है, तो AD गुना AC हो गया। ठीक है, और यहाँ पे AB गुना AB हो गया, यहाँ पे AB गुना AB हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो
हमने क्या किया यहाँ पे ए डी गुना ए सी का ए सी हो जाएगा और ए बी मिल का ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमने इक्वेशन इसको एक मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन एक मान लिया। अब पुनः फिर अब चलेंगे त्रिभुज बी डी सी में चलेंगे। बी डी सी, बी डी और सी यानी कि ये वाली ए वाली त्रिभुज में, बी डी सी ए वाली त्रिभुज में चलेंगे। किस में चलेंगे? ये वाली, इसमें चलेंगे। और तथा ए बी सी और एक बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, हाँ, एक बड़ा वाला लेंगे और एक ये वाली लेंगे। हमने पहले बार में कौन कौन सा लिया था ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। केवल एक पहला वाला में एक ये वाली लेना है ऊपर वाला और एक बड़ा वाला लेना है। ठीक है, और दूसरा वाला में कौन सा लेना है? ये नीचे वाला लेना है और एक बड़ा वाला लेना है। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे बी डी सी ले लिया, बी डी और सी ये वाली त्रिभुज ले लिया। यहाँ पे बी डी सी हो गया और ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ए बी सी, एक बड़ा वाला ले लिया और एक छोटा वाला ये वाला ले लिया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये कोण बी डी सी जो है बराबर है ए बी सी के। कोण बी डी और सी ये वाली कोण जो है वो किसके बराबर है? ए कोण त्रिभुज कोण ए बी सी इसके बराबर है। ये वाली भी 90 डिग्री का है और ये वाली भी 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाली कोण 90 डिग्री का और ये वाली भी कोण 90, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण ए बी डी सी जो बराबर हो गया ए बी सी के, किस लिए? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे कोण सी जो है कोण सी जो है कोण सी के बराबर है। क्यों बराबर है? कि कोण सी जो है ये वाली कोण कहाँ गया? ये वाली कोण जो है ये दोनों में शामिल है। कैसे में शामिल है? यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी और ए बी डी सी, बी डी सी। देखिए तो इसमें भी सी आ रहा और इसमें भी सी आ रहा ना। ए बी सी और यहाँ पे डी बी और सी, सॉरी बी डी सी ये वाले। ठीक है, ये दोनों में शामिल आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है। सी जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे सी जो है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे त्रिभुज जो होगा बी डी सी सिमिलरिटी होगा किसके? त्रिभुज ए बी सी के। कैसे होगा? बाई ए सिमिलरिटी के, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बी डी सी अपॉन में बी सी हो जाएगा, यानी कि डी और सी ये हो गया डी सी अपॉन में, ये हो गया बी सी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा बी सी अपॉन में हो जाएगा ए सी। यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं लेकिन उससे हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को लेना है कि डी सी अपॉन में बी सी बराबर में बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी, ये वाली दो एंगल लेना है। ठीक है, फिर हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे डी सी गुना ए सी हो गया, फिर यहाँ पे बी सी गुना बी सी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डी सी गुना ए सी को ऐसे लिख लिया और बी सी इंटू बी सी कितना हो गया? बी सी के स्क्वायर हो गया। इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को दोनों को हम क्या किए? ऐड कर दिए, दोनों को जोड़ दिए। यहाँ पे लिखना है आप लोगों को कि इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो हमने इक्वेशन एक किया था कि ए डी गुना ए सी, क्या था? ए डी गुना ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इक्वेशन 1 था। और सेकेंड वाला क्या था? डी सी गुना ए सी, डी सी गुना ए सी इक्वल टू कितना था? बी सी स्क्वायर, ये सेकेंड था। जब हम दोनों को ऐड कर दिए तो ये मेरा हो गया एल एच एस साइड और ये हो गया आर एच एस साइड। ठीक है, तो एल एच एस को एल एच एस की तरफ जोड़ेंगे और आर एच एस को आर एच एस की तरफ। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हमने क्या किया? ए वाली ए डी गुना ए सी, ए डी गुना ए सी ये हो गया, और डी सी गुना ए सी, डी सी गुना ए सी ये हो गया। बीच में ऐड का चिन्ह हो गया, हम जोड़ रहे हैं इसलिए ऐड का चिन्ह हो गया। फिर ए बी के स्क्वायर और प्लस में बी सी के स्क्वायर। ठीक है, एल एच एस को एल एच एस की तरफ जोड़ दिया, आर एच एस को आर एच एस की तरफ जोड़ दिया। हम यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि ए सी जो है ये दोनों में है, इसमें भी एसी है और इसमें भी एसी है। तो एसी कॉमन है, तो इसलिए हमने क्या किया? एसी को बाहर निकाल दिया, एसी को कॉमन ले लिया। तो हम यहाँ पे क्या बचा? एक ए डी बचा और एक डी सी बचा। तो यहाँ पे ए डी प्लस में डी सी हो जाएगा बराबर में ए बी के स्क्वायर और प्लस में बी सी के स्क्वायर। ये हो गया ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, जेम कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए सी का ए सी हो गया। अब ए डी प्लस में डी सी हमने यहाँ पे ए सी क्यों लिखा है? क्योंकि ए डी प्लस में डी सी, आइए इस फिगर से देखते हैं कि ए और डी, ए वाली जो था ए और डी और फिर डी और प्लस में सी, ए और डी यहाँ तक की लंबाई, फिर ए यहाँ तक ए से डी, ए वाली लंबाई हो गया, फिर डी से सी ए वाली लंबाई। हम टोटल लिख सकते हैं कि ए से सी,
ए से सी, इसको टोटल लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए से सी, ए डी प्लस में डी सी, ए डी मतलब ए वाली लाइन, इतना तक की दूरी, और प्लस में डी सी इतना तक दूरी, ये दोनों मिल करके ये पूरा दूरी हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, ए सी लिखा। तो यहाँ पे हमने ए सी लिख दिया, ए से डी इक्वल, ए डी प्लस में डी सी इक्वल टू में ए सी। अब ए सी जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी और प्लस में ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए बी प्लस में बी सी का स्क्वायर। यही हमको क्या करना था बाबू, प्रूव करना था। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें।